सो हम लोग अभी ये वाला कर रहे थे अपोस्ट्रोफ, राइट। सो अपोस्ट्रोफ का यूज हमने पढ़ा कि पोजेशन के लिए या रिलेशनशिप को दिखाने के लिए भी यूज अ अपोस्ट्रोफ। या फिर हमने पढ़ा कि अगर हमें किसी भी सॉरी, अगर हम किसी भी वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हम लोग अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट हो सकता है मैम आपका अंडर में भी हो सकता है क्या? UNDER हाँ। अपोस्ट्रोफ बिल्कुल नहीं। क्यों? नहीं मतलब ओवर में अगर यूज हो रहा है तो नहीं मे भी लास्ट वैसा, में ER ही है। नहीं वैसा नहीं है, कुछ कुछ वर्ड्स का रहता है, इसमें कोई अच्छा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज आप बोलोगे लॉजिक दो तो इट्स डिफिकल्ट टू गिव द लॉजिक हियर, बट नहीं होता है, ठीक है ना। अंडर की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है इस तरह से। ओके, नेक्स्ट हो सकता है आपका एक वर्ड होता है ओ। आप देखोगे ना बहुत सारा इस टाइप का वर्ड होता है, जैसे कि ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज मतलब दूसरे कंट्री का है स्पेसिफिक, वहां पर आप देखना डिनोट किया जाता है ओ कर्नल, ओ कॉर्नर, ओ सुलिवन, इस तरह के जो नेम्स होते हैं ना, सेल्टिक ओरिजिन बोलते हैं इसे हम। तो अगर कोई नेम जो कि दूसरे यानी कि एक सेल्टिक ओरिजिन होता है दूसरे कंट्री में, उसमें हम लोग एड्रेस करते हैं किसी को इरिश ओ, तो व्हाट वी डू आफ्टर दिस ओ वी पुट अ एपोस्ट्रोफ। ओ कॉर्नर किसी का नाम है तो वहां मैम पर ओ क्लॉक। यस 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock हम जो बोलते हैं टाइमिंग, तो वहां पर ओ के बाद वी गिव अ अपोस्ट्रोफ। So such places also we use a apostrophe. 60s, 1960s, जैसे हम लोग ईयर नहीं बोलते 2020s, in the 20s, in the 18, in the 90s, ऐसे बोलते हैं ना हम ईयर। माने किसी भी नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, ओमिशन का बात कर रहे हैं उसके पार्ट का, जैसे कि उस समय उस टाइम पर, तभी भी हम लोग अपोस्ट्रोफ यूज करते हैं। मैम, MAAM मैम जो आप लोग लिखते हो, ये पता है क्यों, क्या वर्ड है ये? शॉर्ट फॉर्म होता है ऑफ द वर्ड मैडम। MAAM मैम एक्चुअली एक वर्ड नहीं होता है, ये एक एब्रीविएशन है जिसका ओरिजिनल वर्ड होता है मैडम, और उस मैडम में हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं MA'AM, that is मैम। So these are some of the usage of apostrophe. Coming to the next one is a very common question mark, जो कि बहुत कॉमन है, आप लोग नाम से भी समझ पा रहे हो क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज होता है। ऑब्वियसली कभी भी कोई क्वेश्चन को हमको एंड करना होता है तो गिव अ क्वेश्चन मार्क। इसका यूज क्या है? इट मार्क्स द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। फुल स्टॉप क्या करता था? मार्क्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस। लेकिन क्वेश्चन क्या करता है? मार्क्स द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। और एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलती हूँ हाउ आर यू। हाउ आर यू क्या है? एक स्टेटमेंट है? नहीं, ये एक क्वेश्चन है जो कि मैं पूछ रही हूँ। So how will I write? I will write how are you, then I will give a question mark because I am asking you something. So as simple as that. Question mark में कुछ भी और ज्यादा नहीं है। Question mark is basically used to end a question. ठीक है। नेक्स्ट आता है exclamation mark. Exclamation mark क्या करता है? It marks the end of a dramatic statement or sentence. मतलब कोई भी सेंटेंस को मैं ड्रामेटिक वे में बोलती हूँ या कोई भी स्टेटमेंट ड्रामेटिक नेचर का होता है, देन वी यूज अ एक्सक्लेमेशन मार्क एंड नॉट अ फुल स्टॉप। जैसे कि मैं बोलती हूँ स्टॉप, STOP स्टॉप, ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, एक तरह का ये आप बोल सकते हो कि एक कमांड है, किसी को रुकने के लिए आप बोल रहे हो। डोंट रन इनटू द रोड, स्टॉप, डोंट रन इनटू द रोड, देन आफ्टर अ स्टॉप आई विल गिव अ एक्सक्लेमेशन मार्क। समझ में आया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है आपका ब्रैकेट्स। मैम एक बार और बता दीजिए ना मैम, जो अभी लास्ट में बताए। बिल्कुल, मैंने बोला कि एक्सक्लेमेशन मार्क क्या कब यूज होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क तब यूज होता है जब भी हम किसी ड्रामेटिक स्टेटमेंट का या सेंटेंस का एंड कर रहे होते हैं, देन वी यूज अ एक्सक्लेमेशन मार्क। एग्जाम्पल पे मैंने दिया था स्टॉप, डोंट रन इनटू द रोड। अब आप देखोगे इसका जो नेचर है, ये जो सेंटेंस है उसका नेचर क्या है कि आई एम गिविंग सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट स्टॉप, डू नॉट रन इन द रोड। So here after a stop I will use a exclamation mark and not a full stop. ठीक है।
Yes, ma'am. नेक्स्ट पंक्चुएशन है हमारा ब्रैकेट्स. नाउ वी विल सी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स. सबसे पहले बात करते हैं राउंड ब्रैकेट की, जो कि मोस्ट कॉमन है, और उस राउंड ब्रैकेट को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस बोलो या राउंड ब्रैकेट्स बोलो, एक ही बात है. So what does a parenthesis do, or what is its use? It separates the extra information from the rest of the sentence. मतलब जैसे कि मैं बोलूं, suppose yesterday was the last day of my school. Yesterday was the last day of school. इसका मतलब क्या होता है कि कल मेरा स्कूल का आखिरी दिन था. लेकिन अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि फ्राइडे मेरे, और वो कल कौन सा डे था, कल फ्राइडे था. सपोज करो कल फ्राइडे था, और सपोज करो कल मेरा स्कूल का आखिरी दिन था. तो मैं अगर बोलूँ yesterday was the last day of school, और मुझे और इलैबोरेट करना है कि कल जो कि फ्राइडे था, तो what I can do, I can write yesterday, then within a bracket I can mention Friday, and then I can write was the last day of school. Isn't it more clear? बिकॉज आई एम Yes, ma'am. मेंशनिंग कि कल मेरे स्कूल का आखिरी दिन था, और वो कल कौन सा डे था, कल फ्राइडे था. So basically what is this parenthesis doing? This parenthesis is separating this extra information Friday from the rest of the sentence, or I can say it is emphasizing कि yesterday which was Friday. यहाँ पर Friday is emphasizing कि कल कौन सा दिन था, कल Friday था. So such kind of information we use a round bracket. नेक्स्ट होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट होता है यूज कब यूज होता है, ये थोड़ा जनरली कंपैरेटिवली कम यूज होता है, राउंड ब्रैकेट ज्यादा यूज होता है. ये यूज होता है टू इंडिकेट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बतानी है तो हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट. जैसे कि मैं बोलूं, सपोज मैं बोलती हूँ व्हेन क्लाइंबिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू बी वेरी सेफ. when climbing it is very important to be safe. अब मैं बोलूं when climbing, then मुझे mountain बोलना है, तो मैं बोल सकती हूँ when climbing, and then within that square bracket I mention mountain, and then I say it is important to be safe. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, this extra information is mountain here. तो यहाँ पर उसको इंडिकेट करने के लिए मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकती हूँ. ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब मैम से. फिर डिफरेंस क्या हुआ? वेरी गुड. मैम ये आप बोल रहे हो कि राउंड ब्रैकेट में और स्क्वायर ब्रैकेट में डिफरेंस क्या हुआ. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहां पर भी था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी है, दोनों तो सेम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पर हम एम्फेसिस नहीं दे रहे हैं. स्क्वायर ब्रैकेट में हम उस वर्ड पे जोर नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन जो पैरेंथेसिस हम यूज कर रहे थे वहां पर हम जोर देना चाह रहे हैं. दोनों का एक चीज कॉमन है, इसीलिए कंफ्यूजन हुआ होगा आपको. कॉमन बात क्या था, कॉमन ये था कि दोनों ही अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन अगर ऐड करनी है तो हम यूज करेंगे. लेकिन डिफरेंस ये बोल सकते हो आप कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सिर्फ, तब आप डायरेक्ट में ये यूज कर रहे हो, लेकिन वहां पर आप इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहे हो जो कि सेपरेट कर देता है उस वर्ड को पूरे सेंटेंस से, और उस पर अलग से जोड़ देता है उस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर. ठीक है, और एग्जाम्पल दूं क्या क्लियर होने के लिए? मैम मतलब यहाँ पर वेन के बाद माउंटेन लिखेंगे ना, मतलब क्लाइंबिंग. देखो मैं कैसे समझाऊं आपको, वेन के बाद बेसिकली लिखेंगे ना माउंटेन. नहीं, माउंटेन वर्ड को आप लिखोगे क्लोज ये स्क्वायर ब्रैकेट में. मैम और एक एग्जांपल दीजिए ना. देती हूँ, पहले तो आप ये समझो. एग्जांपल दीजिए. यस, सपोज मैंने बोला ऑन द वीकेंड्स आई विजिट जेम्स. ऑन द वीकेंड्स आई विजिट जेम्स, माय बेस्ट फ्रेंड. सोच के बताओ कहाँ लगेगा, पैरेंथेसिस लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगा ना. क्या चीज, मतलब माय बेस्ट फ्रेंड ब्रैकेट में होगा ना. वेरी गुड, करेक्ट. तो यहाँ पर माई बेस्ट फ्रेंड पे मैं एम्फेसिस दे रही हूँ कि जेम्स मेरा, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है. देखो मैं ये भी बोल सकती थी ऑन द वीकेंड्स आई विजिट जेम्स, वहां पर भी सेंटेंस खत्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं जेम्स को और ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से डिफाइन कर रही हूँ कि जेम्स कौन है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है.
वो एम्फेसिस दे रही हूँ मैं कि जेम्स मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं वो वीकेंड पे मिलने गई थी। ठीक, अब आप बोलोगे कि मैम स्क्वायर ब्रैकेट का एक एग्जांपल और दीजिए, तो ठीक है चलो वो भी देते हैं। सपोज आई से यू कांट टेक इट, उसके बाद मैंने लिखा, अच्छा मैं बोलती हूँ यू कांट टेक इट विथ यू, ठीक है, मतलब मैं किसी चीज के बारे में बोल रही हूँ, आपको समझ में आया होगा यू कांट टेक इट विथ यू, लेकिन मैं बोलती हूँ यू कांट टेक इट एंड देन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आई से योर मनी। मैं बोली यू कांट टेक इट एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आई एम राइटिंग योर मनी, देन आई एम क्लोजिंग इट एंड राइटिंग विथ यू। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, ये IT इट जो था ना, IT इट वर्ड जो है वो योर मनी को डिनोट कर रहा है। यस मैम, तो यहाँ पर वो Yes, ma'am. तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो उस एक्स्ट्रा वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, इम्फेसिस और वो वाला कुछ नहीं है, जस्ट आई एम मेंशनिंग इट, एक्सप्लेन करना। अच्छा कई बार रिप्लेस भी करते हैं, जैसे इट को हटा भी सकती हूँ ना मैं बोलूँ यू कांट टेक योर मनी विथ यू, तो यहाँ पे इट को रिप्लेस करके मैं योर मनी लगा दी, तो इसका ये डिफरेंस है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Moving on to Yes, the ma'am. next, good. Moving on to the next punctuation, slash. Slash. स्लैश बहुत कॉमन है। अब आप बोलोगे दो टाइप का स्लैश होता है, एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, एक बैकवर्ड होता है, राइट? अपने लैपटॉप पे भी देखा होगा, आई मीन कीबोर्ड पे देखा होगा, फॉरवर्ड स्लैश होता है, बैकवर्ड होता है, यस मैम, मोबाइल के भी कीपैड में होता है, सॉरी। ओके, फर्स्ट वी टॉक अबाउट द फॉरवर्ड स्लैश। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द वर्ड और इंग्लिश में हम लोग और वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग अ स्लैश। जैसे मैं बोली कि आपको चाय और कॉफी में क्या पसंद है, आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस, टी और कॉफी, तो द अदर वे ऑफ राइटिंग इज टी स्लैश कॉफी, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि मैं ऑप्शन ही दे रही हूँ टी और कॉफी, तो यहाँ पे ओ आर और ही रीड करते हैं। अगर स्लैश में लिखती हूँ ना और आपको अगर रीड करने बोलती हूँ तो आप स्लैश को स्लैश नहीं रीड करोगे, आप उसको और की तरह ही रीड करते हो, राइट? इफ आई आस्क यू टू रीड 2-3 लाइन्स और वहां पर आप देखोगे कि कोई वर्ड इज सेपरेटेड बाय स्लैश, तो आप मुझे स्लैश नहीं पढ़ के बताओगे, आप मुझे क्या बोलोगे, और दिस और दिस और दिस, राइट? तो और वर्ड को इंडिकेट करता है फॉरवर्ड स्लैश, और वो यूज होता है दूसरा चीज डेट्स में भी, जो कि मैं पहले भी बताई थी। मान लो डे, मंथ और ईयर को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम उसको स्लैश की मदद से कर सकते हैं, DDMMYY, राइट? ओके, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। प्लीज एक्सप्लेन टू द लॉयर व्हेन ही शी अराइव्स। प्लीज एक्सप्लेन टू द लॉयर व्हेन ही स्लैश शी अराइव्स। यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो, ही और he or she शी? arrives. वेरी गुड, ये वो लड़का या फिर लड़की, ही और शी, He सो or देट she. Yes, करेक्ट, ma'am. करेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल अगर डेट का देती हूँ, आज कितनी तारीख है, 12 सितंबर, तो मैं बोली द डेट टुडे इज 1/2/12/09/2021, मतलब यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर को मैं सेपरेट कर रही हूँ यूजिंग अ स्लैश। क्लियर? Yes मैम, गुड। So these were some of the important punctuations. Okay. With this, we are end with the topic punctuations. Any doubt till here? ठीक है, तो चैप्टर 2 में बेसिकली आपका जो टॉपिक्स है वोकैब्युलरी, उसमें एंटोनिम और सिनोनिम इज होमवर्क कैटेगरी, बिकॉज देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड हियर। वो एंटोनिम सिनोनिम का मतलब मैं बता चुकी हूँ, वो आपको लर्न करनी है वर्ड्स के एंटोनिम और सिनोनिम को एज अ होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक समझने वाला जो है वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, दैट इज होमोफोन। होमोफोन एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, जहाँ पर हम लोग समझते होता क्या है। होमोफोन वर्ड जो है ना, वो दो वर्ड से मिलकर बना है, होमो और फोन। होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड। ये आपका टेलीफोन वाला फोन नहीं है। अब आप सोचो कि टेलीफोन वर्ड क्यों आया,
काइंड ऑफ इसी वर्ड के थ्रू ओरिजिनेट हुआ है। टेलीफोन हम क्यों बोलते हैं जिससे हम लोग बात करते हैं, बिकॉज वो साउंड को ट्रांसमिट करता है, राइट। तो इसीलिए टेलीफोन वर्ड का इन्वेंशन जो हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो फोन वर्ड है उसका मतलब होता है साउंड। ओके, होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड। तो आप होमोफोन वर्ड से क्या समझे कि सिमिलर साउंड या सेम साउंड, यानी कि होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका साउंडिंग सेम होता है, माने सुनने में एक जैसा लगना, मीनिंग अलग होते हैं बट उनके साउंड, उनके व्हाट टू से प्रोनाउंसिएशन टाइप का चीज जो आपको आता है ना रिदम, वो आपको सिमिलर नेचर का लगेगा। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, TWO2 और TOO2, आप बताओ क्या दोनों के प्रोनाउंसिएशन अलग है? आप नहीं मैम, TWO को भी 2 बोलते हो, TOO2 को भी 2 बोलते हो, सेम है लेकिन मैम। आप क्या देख रहे हो कि इसके स्पेलिंग तो अलग है और इनके मीनिंग भी अलग है। ओके, लेट मी आस्क नाउ, बहुत देर मैंने बोल लिया। श्वेता, you tell me what is TOO2 mean or what is its use and what is the use of TWO2? Tell me the difference between TWO2 and TOO2. मैम TWO का मतलब तो 2 होता है ना। अच्छा, और मतलब 2 in number, you mean to say 2 in number, right? यस मैम, Okay, यस मैम। good. और TOO का मतलब जैसे मैम, 1 मिनट Sure, sure. Take your time. मैम, इसका नहीं आ रहा। Okay, anybody else जो ट्राई करना चाहेगा? मैम बोले मैम क्या? वेरी, मैम TOO2 का मतलब बहुत, वेरी Very वेरी, good. 2. यस Very मैम, good. Very good. मैम जैसे टू मच जैसे। Yes, 2 मतलब very. Yes, हमने बोलते हैं ना correct. टू। करेक्ट। सो बेसिकली आप क्या देखे कि यहाँ पर हम लोग दो ऐसा वर्ड्स के बारे में पढ़े हैं जो दो वर्ड्स सिमिलर नहीं है, मतलब साउंडिंग सिमिलर है उनके, लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन सॉरी उनके मीनिंग अलग है, उनकी स्पेलिंग अलग है, राइट। दूसरा एग्जांपल देती हूँ, ATE8 EIGHT 8, EIGHT 8 is 8 in number, ATE8 नंबर का वाला मतलब होता है खाना। खाने वाला। तो दोनों ही टोटली एक दूसरे से अलग है, राइट, लेकिन द ओनली सिमिलैरिटी इज दे साउंड सिमिलर, द प्रोनाउंसिएशन इज 8। सो अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको मेरे सेंटेंस के मीनिंग से समझना पड़ेगा कि मैं कौन से 8 का बात कर रही हूँ, 8 नंबर का बात कर रही हूँ कि खाने वाले 8 का बात कर रही हूँ। तो होमोफोन बेसिकली यही सारे एग्जाम्पल्स है, यही सारे वर्ड्स है, ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स मिलेंगे आपको कॉमन में, मैं आपको एक दो तो बता देती हूँ। एडवाइस, एडवाइस का ना दो स्पेलिंग होता है, आधा लोग को शायद पता भी नहीं होगा। ADVICE एक एडवाइस होता है और एक ADVISE एडवाइस होता है। कई बार पता है क्या होता है, जिनको नहीं पता वो लोग एडवाइस में कोई भी एडवाइस एक तो लिख कर आ जाते हैं, कोई C लिख कर आता है, कोई S, लेकिन दोनों का मीनिंग पूरा बदल जाता है, दोनों डिफरेंट है। देखो एडवाइस का मतलब क्या होता है, ज्ञान, ये हम लोग को पता है ना अभी तक, ज्ञान देना। यस मैम, तो ज्ञान देना इज, यस मैम, पता है एडवाइस का मतलब क्या है। हाँ, लेकिन पता है आपको क्या होता है, एक वर्ड होता है ना, वो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में कैटेगराइज किया जा सकता है। वर्ड एडवाइस ही है जिसका मतलब ज्ञान देना ही होता है, दैट इज वेरी करेक्ट। लेकिन अब आप सोचो कि ज्ञान देना तो एक काम करना हो गया ना, एक एक्शन है ना, सलाह देना तो मैम, ये तो फिर एक क्या है, सलाह देना। हाँ मैं मीनिंग नहीं पूछ रही, दैट इज करेक्ट, वी आर डन विद इट कि एडवाइस का मतलब सलाह देना या ज्ञान देना। मैं अभी पूछ रही हूँ कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवाइस। तो इन जनरल इफ एनीबडी विल आस्क यू, आप बोलोगे एडवाइस देना इज समथिंग डूइंग समथिंग, तो वो एक वर्ब है। लेकिन अगर मैं आर्ग्यू करूं कि इज इट नॉट अ नाउन, अगर आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े हो तो आपको याद होगा ऑनेस्टी, काइंडनेस, एडवाइस, ये सब क्या है, क्योंकि एडवाइस को आप सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसको आप देख या छू नहीं सकते, तो ये फीलिंग एब्स्ट्रैक्ट है नाउन वहाँ। भी है। तो यहाँ पर डिफरेंस पता है कहाँ आ रहा है स्पेलिंग का, एक ADVICE है, एक ADVISE है। तो जब मैं बात करती हूँ ADVISE की ना, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एडवाइस, माने आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ब, तो वहां पर S लगता है। और जब मैं बात करती हूँ नाउन फॉर्म की, देन आई विल यूज ADVICE। अब ये दोनों ही मैम वर्ड पर आप, मीनिंग तो सेम है ना, मतलब मीनिंग तो सेम है, बस वो नाउन में यूज हो रहा है और ये वर्ब में। हाँ लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना,
मैं बोल रही हूँ कि एनी वन कैन ऑफर एडवाइस, एनी वन कैन ऑफर एडवाइस, इसका मतलब होता है कि सलाह कोई भी दे सकता है, ज्ञान कोई भी दे सकता है। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ माई फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, मेरे फादर ने मुझे एडवाइस दिया कि मैं मेहनत करूं। माने बेसिकली कनेक्ट कर सकते हो आप, और एग्जैक्टली डिफरेंट नहीं और एग्जैक्टली Yes, ma'am. सिमिलर भी नहीं है। ये पता है स्लाइट डिफरेंस वाले एग्जांपल हो गए। यहाँ पर आप एग्जैक्ट सेम नहीं बोल सकते और एग्जैक्टली डिफरेंट या ऑपोजिट भी नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन बाकी में आप देखोगे ना, ज्यादातर जितने भी हम लोग यूज करते हैं होमोफोन्स, दे आर डिफरेंट इन मीनिंग। जैसे और एग्जांपल देती हूँ मैं, CELL सेल और SELL सेल। एक सेल क्या होता है, जो हम लोग बायो में पढ़े थे, सेल्स, ऑर्गन्स, याद है क्या? सेल से ऑर्गन्स बनते Yes, हैं, ma'am. ऑर्गन से वैसे करके पढ़ा था ना। Yes, सेल सबसे मैम वो स्मॉलेस्ट, मैट्रिक्स सेल्स भी तो हो सकते हमारे हैं। हाँ। बैटरी का सेल होता है, बैटरी को भी सेल बोलते हैं एग्जैक्टली। लेकिन SELL सेल तो पूरा ही अलग होता है ना, उसका मतलब होता है किसी चीज को बेचना। बेचना। यस, तो ये सारे वर्ड्स क्या है, दे आर डिफरेंट इन मीनिंग, डिफरेंट इन स्पेलिंग, बट दे हैव सिमिलर साउंड्स। ये एग्जांपल हो गया हमारा होमोफोन्स का। नेक्स्ट है हमारा होमोनिम। होमोनिम, अब आप बोलोगे क्या होता है? अभी अपने ऊपर में होमो का मतलब पढ़कर आए ना, क्या पढ़कर आए थे? Yes, ma'am. सेम। सेम मैम, तो सेम। होमो का मतलब यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे निम का मतलब क्या है? निम का मतलब होता है नेम। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, पहले पढ़कर आए थे कि वो वर्ड्स जिनका साउंड सिमिलर होता है, और यहाँ पर पढ़ेंगे वो वर्ड्स जिनका नाम सिमिलर है। नाम सिमिलर है, ठीक है। जिनके मीनिंग जो है ना, एक से ज्यादा हो सकते हैं मैंने बोला, माने स्पेलिंग सेम है, नाम सेम है, बट मीनिंग माइट बी डिफरेंट। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ADDRESS एड्रेस। बोलोगे मैम मेरे को तो एड्रेस अभी तक एक ही पता है, जो हमारा रहने का जो एड्रेस पता होता है वो एड्रेस होता है। दूसरा कौन सा होता है बताइए? मैम जैसे डिनोट को भी बोलते हैं जैसे एड्रेस। कि इंडिकेट करना होता है, बताना होता वेरी है गुड, किसके बारे में, तो उसको वेरी एड्रेस गुड, करते हैं। वेरी गुड। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मैं पॉइंट आउट करके बोल रही हूँ, एड्रेस करके बोल रही हूँ कि वो आपके लिए है। दैट मीन्स आई एम स्पेसिफाइंग दैट इट इज फॉर पर्टिकुलरली फॉर यू और फॉर एनीबडी एल्स। तो वो एड्रेस करना हो गया। एक लेटर है, वो एड्रेस कर रही हूँ मैं किसी का नाम लिख के कि टू दिस पर्सन, देन दैट इज एड्रेसिंग, ठीक है, रेफर करना किसी को। तो ये हो गया। अब आप देखो, ADDRESS में मीनिंग भी सेम है, आई मीन सॉरी, दोनों का स्पेलिंग भी सेम है, दोनों के साउंड भी सेम है। कहां पर डिफरेंस आया? मीनिंग में। मतलब आप बोलोगे मैम मेरे को समझ नहीं आया, होमो साउंड और होमोनिम का डिफरेंस बताइए। तो मैं दोनों का डिफरेंस, बहुत कॉमन विजिबल डिफरेंस क्या है बोलो तो, दोनों यहाँ पर स्पेलिंग भी सेम है, वहां पे स्पेलिंग अलग था, साउंड सिमिलर था। यहाँ पे स्पेलिंग और साउंड दोनों सिमिलर है, मीनिंग अलग है ना? अग्री? और Yes, एग्जांपल ma'am. देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। BAT बैट, BAT बैट एक एनिमल, एक बर्ड भी होता है, और BAT बैट क्रिकेट बैट वाला बैट, राइट? Yes, ma'am. यस। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे सकती हूँ राइट इटसेल्फ। अभी मैंने राइट बोला, उसी से मुझे याद आया, राइट भी तो एक एग्जांपल है। एक राइट होता है सही और गलत वाला राइट होना, और एक डायरेक्शन होता है राइट लेफ्ट। दोनों का ही क्या है, मीनिंग अलग है, स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है। राइट, देखो स्पेलिंग सेम है तो साउंड तो मैम सेम एक होगा ही। होमोफोन्स भी तो हो सकता है ना, WRIGST राइट और RIGST राइट, ये हो गया होमोफोन्स ना। वेरी गुड, वेरी गुड, ये होमोफोन का एग्जाम्पल था। यहाँ पे स्पेलिंग वाला चीज ध्यान क्या रखना मैम? आप लोग, एक WRIGHT राइट होता है और एक RIGHT राइट होता है। तो साहिल ने बोला कि क्या ये होमोफोन यस का मैम, एग्जाम्पल हाँ। होगा, तो यस, डेफिनेटली ये होमोफोन का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि वहां पर साउंड सिमिलर थे, स्पेलिंग सिमिलर नहीं था। ओके, तो आप लोग को क्लियर हो गया इससे, आई होप। यस मैम, क्लियर अब है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कई बार होता है ना कि अगर वन वर्ड, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोल के कुछ हिंदी में याद है क्या? यस मैम। राइट, उसी को यस इंग्लिश मैम, में, यस मैम। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लाइक मैं बोलूं अ मैन हु इज वेरी रिच, आप बोलोगे मैम वेल्दी, उसको तो वेल्दी बुलाते हैं। अ मैन हु इज वेरी ग्रिडी, अ मैन हु इज वेरी
ग्रीडी, तो आप ग्रीडी बोल दोगे, वो छोड़ो, वो गलत एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे आप बोले अ मैन हु इज वेरी व्हाट टू से, only thinks of himself. सॉरी, Only thinks of himself. हाँ, अ मैन हु इज, हाँ, अ मैन हु ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, तो आप बोलोगे मैम सेल्फिश। तो वैसे करके ये सब हो गया आपके एग्जाम्पल ऑफ सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब आप देखोगे ना आपके बुक में ऑन पेज नंबर 44 देयर आर वेरियस एग्जांपल्स गिवन फॉर दिस, तो दिस जस्ट गिव इट अ रीड आउट एज होमवर्क। जैसे कि यहाँ पर क्या एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे बोला है कि जो चीज आसानी से टूट जाए, दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, सच थिंग्स आर कॉल्ड फ्रेजाइल। तो यहाँ पे फ्रेजाइल क्या है हमारा, वो सिंगल वर्ड है फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। what was the group of word here? The thing which can be easily broken, और उसका वन वर्ड आंसर होगा फ्रेजाइल। तो ऐसे करके देयर आर 10 or 12 एग्जांपल्स गिवन इन योर बुक, जस्ट गिव इट अ रीड आउट एट पेज नंबर 44। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्ड्स फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है ना जिसको हम लोग ज्यादातर गलत कर देते लिखते समय, उनके स्पेलिंग्स हम लोग गलती करने में, मतलब कॉमन वर्ड्स होते हैं ना जो मिसस्पेल्ड होते हैं, तो वो अपने को यहाँ पर ध्यान देना है। बहुत छोटा सा है, 5 या 6 ही वर्ड है यहाँ पर। जैसे कि कैलेंडर, कैलेंडर में ए आर होता है, बहुत जन ई आर लिख देते हैं। टुमारो, टुमारो में डबल आर होता है, बट लिखते टाइम मेनी पीपल मेक्स अ मिस्टेक एंड राइट डबल एम। रिसीप्ट, रिसीप्ट में ई आई होता है, मेनी पीपल राइट इट एज आई ई। तो ऐसे करके और भी 2-3 वर्ड्स है जिसको मिसस्पेल किया जाता है, वो भी आपको टेबल से कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, जो है मैं आपको करा दे रही हूँ। नेक्स्ट आता है आपका एब्रीविएशन। एब्रीविएशन हम लोग को पता है कि शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं, ये हम लोग को पता है। अब एब्रीविएशन के टाइप्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स हम देखते हैं क्या। यूजुअली क्या होता है कि एक तो शॉर्टकट होता है कि हाँ शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखना है, तो ईटीसी एटसेट्रा पता है क्या, इंग्लिश में हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं हर आंसर्स में एटसेट्रा। किसी को Yes, पता ma'am. है क्या? Etc. हाँ, लेकिन पता है Yes, उसका ma'am. फुल फॉर्म, Etc. ईटीसी का फुल फॉर्म पता है किसी को Yes, ma'am. Etc. क्या? Etc. Etc. हाँ, लेकिन कोई भी E यहाँ T पर C E T R A. नहीं, थोड़ा सा गलत है। E T C E T R A. TERA, ठीक है, जस्ट इतना हाँ, सा yes, गलत था। yes, ma'am. E होगा, yes. एटसेट्रा, TERA. एटसेट्रा बोलते हैं उसको, एटसेट्रा, Yes, ma'am. ठीक है। Yes. तो यहाँ पर ये क्या था, ईटीसी, इट इज नथिंग बट द एब्रीविएशन ऑफ द वर्ड एटसेट्रा, ठीक है ना। उसी तरह अगर मैं बताई थी पहले एग्जाम्पल में कि कोई भी डिग्री की बात करते हैं, अगर हम लोग बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, यहाँ पर हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज करें एब्रीविएशन, उसमें भी हम लोग क्या लगा सकते हैं बीच में एक, सॉरी, यहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एब्रीविएशन। तो टाइप्स ऑफ एब्रीविएशन में एक टाइप ये हो सकता है कि जब भी हम लोग किसी भी बेसिकली फर्स्ट लेटर ऑफ 2-3 वर्ड्स, जैसे कि देखो बीकॉम क्यों बोला जाता है, अब आप बोलोगे बीकॉम में क्यों शॉर्ट फॉर्म में बीकॉम का, क्योंकि बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, उसका फुल फॉर्म क्या है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। तो बैचलर्स का मैंने बी ले लिया, कॉमर्स का मैंने COM ले लिया। मतलब एब्रीविएशन क्या होते हैं, बेसिकली इनिशियल लेटर्स होते हैं किसी भी वर्ड के, मानते हो ये चीज, अग्री। एटसेट्रा क्यों मैंने ईटीसी लिया पता है, क्योंकि एटसेट्रा में ई आया, टी आया फॉर टेसिट, और वापस से सी आया, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया पता है, फर्स्ट 3 लेटर्स ले लिया। एटसेट्रा वर्ड जो एक Yes, वर्ड है ma'am. First. उसमें मैंने फर्स्ट 3 लेटर्स को लेके एक एब्रीविएशन बना दिया। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, बीकॉम में मैं हर वर्ड का इनिशियल लेके बना दिया। बीकॉम में बैचलर्स का बी ले लिया, कॉमर्स का COM ले लिया। अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी की बात करूं तो कंपनी सेक्रेटरी का CS होता है शॉर्ट फॉर्म, जहां पे मैंने कंपनी का C ले लिया, सेक्रेटरी का S ले लिया। तो ये एक तरीका होता है कि व्हेन यू टेक द इनिशियल्स ऑफ द लेटर्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी हम लोग फर्स्ट और लास्ट लेटर लेके भी बना देते हैं शॉर्ट फॉर्म। बोलो एग्जाम्पल मैम, मिस्टर, MR मिस्टर लिखते हैं तो हम लोग
लेकिन उसका फुल फॉर्म होता है MISTER। MISTER मिस्टर को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं MR मिस्टर। तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट वर्ड क्या था? मिस्टर का फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या है? M, मिस्टर का M और R, उसी से हम लोग बना दिए MR, दैट इज दी एब्रिविएशन ऑफ मिस्टर। सो डॉक्टर का DR क्यों होता है? DO क्यों नहीं होता है? DOC क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एब्रिविएशन। सो सम एब्रिविएशंस में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। जैसे कि डॉक्टर में हम लोग D ले लिए और R ले लिए, फर्स्ट और लास्ट लेटर, एंड वी राइट एज DR। ठीक है, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एब्रिविएशंस। क्लियर है? यस मैम। गुड। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, दो स्टार्टिंग का दो लेटर ले लेते हैं। इट डिपेंड्स, देयर आर वेराइटी ऑफ, कोई रूल्स नहीं होता है इसमें, अलग अलग वेराइटी होते हैं बेसिकली। ठीक है, कभी तो साइंटिफिक नेम के वे से लेते हैं। अगर आपको याद हो सोडियम, सोडियम का सिंबल याद है क्या किसी को? Na। ऑल्दो आप लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, बट स्टिल हम लोग ये यस बिफोर मैम जानते हैं। यस क्यों? क्योंकि उसका जो साइंटिफिक नेम होता है दैट स्टार्ट्स विथ Na, दैट्स व्हाई उसका हम लोग एब्रिविएशन Na लिखते हैं सोडियम का, नॉट SO। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एब्रिविएशंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लूरल इन एब्रिविएशन। सिंगुलर प्लूरल तो पता ही होगा, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो एब्रिविएशन में प्लूरल कैसे लिखा है? जैसे कि MR मिस्टर, मिस्टर का मतलब आप क्या समझते हो? किसी एक का बात कर रही हूं ना मैं। यस मैम। लेकिन हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़े हैं कि किसी भी वर्ड में प्लूरल करना हो तो उसमें S लगा दो, है ना? लेकिन आप नोटिस करो, अगर मैं मिस्टर में आपको S लगाने बोलूं तो इसका मतलब तो कुछ और ही निकल के आ जाएगा। या तो मैं जेंडर ही बदल दिया मैंने, मिस्टर से मिसेस हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बोला कि मिस्टर का जेंडर चेंज करो, मैंने बोला मिस्टर को प्लूरल फॉर्म में लिखो। अगर आप मिस्टर को MRS लिखते हो, देन व्हाट विल हैपन? यू विल गेट अ बिग गंडा, बिकॉज आप लिख के आओगे मिसेस, जो कि उसकी जेंडर को चेंज कर रहे हैं, उसको सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना रहे हैं। तो इसीलिए कुछ एक्सेप्शंस होते हैं प्लूरल के, जहां पर हम लोग S नहीं लगाते हैं। कुछ डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मिस्टर का मेसर्स होगा,